कॉकरोचों की भीड़ में छिपे आपराधिक चेहरे अब होंगे बेनकाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतु। भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं होती, कई बार भीड़ के चेहरों के पीछे ऐसे चेहरे भी छिपे होते हैं जिन्हें कानून सालों से तलाश कर रहा होता है। कई बार नारे लगाने वालों की कतार में ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जिन पर हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म और हथियारों से जुड़े गंभीर मामलों के आरोप दर्ज होते हैं। अब दिल्ली पुलिस की जांच में जो तस्वीर सामने आई है उसने कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है कि क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में संगठित अपराधियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। क्या विरोध प्रदर्शन की भीड़ में ऐसे तत्व घुस आए जिनका मकसद लोकतांत्रिक आवाज नहीं बल्कि अराजकता फैलाना था। कानून की नजर से बचकर चलने वाले ये चेहरे अब तकनीक के जाल में फंस चुके हैं। दिल्ली में 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद 20 से 25 जुलाई तक जंतर मंतर पर चले प्रदर्शन की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जांच में 2873 ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनका किसी न किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इनमें से 979 लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये जो सामने आए हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों के पीछे ऐसे आरोपित हैं जिन पर हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, आर्म्स एक्ट, अपहरण, स्नैचिंग और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मामलों के आरोप दर्ज होने की बात पुलिस से कही है। यानी सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं रह गया, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक ही आंदोलन के दौरान आखिरकार कैसे दिखाई दे। दिल्ली पुलिस का यहाँ पर दावा है कि इन लोगों की जो पहचान है वो किसी अनुमान से नहीं बल्कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि सीसीटीवी कैमरे, पुलिसकर्मियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो और साथ ही आम नागरिकों की मोबाइल फोन से बने वीडियो भी इसमें शामिल है और इन सबको मिलाकर संदिग्ध चेहरों की पहचान की गई। जांच में यहाँ पर यह भी सामने आया कि कई लोग 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बार बार प्रदर्शन स्थल पर लौटते रहे। यानी पुलिस अब ये भी खंगाल रही है कि क्या ये लोग योजनाबद्ध तरीके से वहां मौजूद थे या फिर हिंसा भड़काने में इनकी कोई सक्रिय भूमिका भी मौजूद थी। अब जरा उन आंकड़ों पर भी यहां नजर डाल लीजिए जिन्हें पुलिस ने साझा किया है, शेयर किया है। और पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 101 ऐसे लोग चिन्हित किए गए जिन पर हत्या के मामले दर्ज हैं। 62 लोगों पर हत्या के प्रयास के केस हैं, वहीं 284 लोगों पर डकैती और लूट के मामले दर्ज हैं। 61 लोगों पर दुष्कर्म के आरोप वाले मामले हैं और 25 लोगों पर छेड़छाड़ से जुड़े केस दर्ज हैं और 6 लोगों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। 229 लोग आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में आरोपित बताए गए हैं। वहीं 135 लोगों पर स्नैचिंग के मामले भी हैं, साथ ही 19 लोगों पर अपहरण के आरोप हैं और वहीं 67 लोग ऐसे जिन पर एनडीपीएस एक्ट के मामलों में आरोपित उन्हें बताया गया है। तो पुलिस का दावा है कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की भी है जिन्हें आदतन अपराधी माना जाता है। यानी ऐसे लोग जिनके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई आपराधिक मामले जो हैं दर्ज हैं। और जांच के मुताबिक ये भी सामने चीजें आई हैं कि हत्या के मामले में शामिल 101 आरोपितों में से 42 पर 2 या उससे ज्यादा केस दर्ज है। 12 लोगों का आपराधिक इतिहास 10 या उससे ज्यादा मामलों तक फैला हुआ है। डकैती और लूट के 284 आरोपितों में से 155 लोगों पर कई मुकदमे दर्ज है और 31 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 10 या फिर उससे ज्यादा आपराधिक मामले बताए गए। तो ये जो आंकड़े हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस अब सिर्फ भीड़ की पहचान नहीं कर रही बल्कि भीड़ के भीतर छिपे उन लोगों की भूमिका की जांच कर रही है जिन पर पहले से गंभीर अपराधों के आरोप रहे। पुलिस का कहना है कि कई संदिग्ध उन स्थानों पर दिखाई दिए हैं जहां हिंसा हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वीडियो फुटेज में कुछ लोग पथराव करते हैं, पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं, सरकारी वाहनों को यहां पर नुकसान पहुंचाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इन मामलों में अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया और आगे की जांच के बाद ही यहां पर सामने आ पाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस का यह भी यहां पर कहना है कि प्रदर्शन की जो अनुमति है वो केवल जंतर मंतर तक ही सीमित थी। संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी और उसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का एक जो पूरा समूह है बैरिकेड तोड़ते हुए संसद की ओर बढ़ा। पुलिस के मुताबिक कई बार चेतावनी देने के बाद भी जब भीड़ वहां पर नहीं रुकी तब बल का प्रयोग किया गया और इस दौरान कई पुलिसकर्मी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी घायल हुए हैं। अब जांच का फोकस जो है वो सिर्फ हिंसा नहीं है बल्कि ये भी है कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन में
बाहरी और आपराधिक तत्व शामिल होकर पूरे आंदोलन की दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी यहां पर संकेत दिया है कि जिन छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे उनमें से कई मामलों को वापस लेने की तैयारी यहां पर की जा रही है। यानी पुलिस उन लोगों और गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपितों के बीच अंतर करने की कोशिश कर रही है जिनकी भूमिका अलग अलग हो सकती है। अब आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको इसमें लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में असामाजिक या आपराधिक तत्वों की पहचान के लिए तकनीक का जो इस्तेमाल है वो और भी यहाँ पर ज्यादा प्रभावी होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।